Okay, so here we are going to see the proof of theorem 10.6 and this is the statement. ये थ्योरम दो टाइप से प्रूफ हो सकता है एक्चुअली। ये हम लोग जानते हैं थ्योरम्स जो है वो एग्ज़ाम में भी आते हैं प्रूफ डेट के फॉर्म में। तो इसे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है जिसमें सिंगल सर्कल लेते हैं और दूसरा जो होता है जिसमें दो अलग अलग सर्कल्स ले सकते हैं बट that circles will be congruent circles। तो ये जो प्रूफ है मैं दोनों टाइप से बताऊंगी, एक सिंगल सर्कल के लिए भी बता दूंगी और साथ में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के लिए बताऊंगी। जिन बच्चों को प्रूफ डेट में से गिवन और क्या प्रूफ करना है वो अगर फाइंड करना नहीं आता है तो वो पहले की वीडियोस देख सकते हैं या यहाँ पे मैं दे दी हूँ, इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, इसमें डिटेल्ड है। और अभी हम लोग इसको चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। Okay, so what is the statement says here? Equal chords of a circle are equidistant from the center। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, एक सर्कल लिए हैं with center O। So given we have a circle with center O and two equal chords, क्योंकि यहाँ पे mention था that we have equal chords, so we have two equal chords PQ and RS and two equal chords PQ and RS and और क्या दिया हुआ था, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस में है, दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस में लाई कर रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी चीज़ का डिस्टेंस जो मेज़र करते हैं हम लोग, सपोज एक लाइन है और इस पॉइंट का अगर मैं इस लाइन से डिस्टेंस मेज़र करना चाहती हूँ तो हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और इसी को ही डिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा जो भी अदर देन 90 डिग्री ड्रॉ होता है वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, देख सकते हो ये शॉर्टेस्ट है। इससे अगर मैं एंगल चेंज करती हूँ तो इसका डिस्टेंस जो होगा, इसका लेंथ जो होगा इस लाइन का वो इस लाइन से ज़्यादा होगा और वैसे ही एंगल चेंज करते जाएंगे, जितना एंगल छोटा होता जाएगा उतना ही ये लेंथ जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये फिक्स्ड नहीं होते बट 90 डिग्री वाला फिक्स्ड होता है, इसीलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। हमेशा जहाँ भी क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात होगी मीन्स वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिए हैं, OL इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड OM इज परपेंडिकुलर ऑन RS। ये भी गिवन से मिल गया। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस दे आर एट इक्वल डिस्टेंस प्रूफ करना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस मिले है ना OL और OM, ओके, ये पहला कॉर्ड हो गया, ये पहला फर्स्ट कॉर्ड PQ O से कितने डिस्टेंस में है, OL के डिस्टेंस में है, और RS O से कितने डिस्टेंस में है, सेंटर से कितने डिस्टेंस में है, OM के डिस्टेंस में। तो हम लोग को ये दोनों डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज OL इज इक्वल्स टू OM। For that what we are going to do, we are going to join OP and OR। OP और OR को join कर देंगे, OP OR। Now we got the triangles, now we can prove it। Proof in triangle POL and triangle ROM। OP is equals to OR. Why? They are the radii of a circle। ये दोनों इक्वल हो गए, हाइपोटेनस इक्वल हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल से और उनका हाइपोटेनस इक्वल हो गया। इसके बाद और क्या मिल रहा है यहाँ पे हम लोग को, 90 डिग्री मिल रही है, 90 डिग्री को मेंशन कर लेते हैं। एंड एंगल PLO is equals to angle RMO each 90 डिग्री। एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, हम लोग इसके पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं डैट कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। That means PL will be half of PQ। Okay, so here we can write
PQ is equals to RS, ये given है that chords are equal, given. So half of PQ will be equals to half of RS, or for that I can write PL is equals to M. For this we can write perpendicular drawn from the center of a circle onto a chord bisects the chord. ओके, ये थ्योरम ऑलरेडी इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो ये मिल गया हम लोग को डेट परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इसीलिए ये दोनों परपेंडिकुलर थे, तो डेफिनेटली एल और एम जो होंगे वो मिड पॉइंट होंगे पी क्यू और आर एस के. तो उनका हाफ इक्वल होगा, क्योंकि पी क्यू और आर एस इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, और वो हाफ क्या होगा, पी एल और आर एम होगा, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम. नाउ अब अगर ट्रायंगल में देखें, so in this triangle right angle, hypotenuse and one side, this side is equals to this side, therefore triangle POL is congruent to triangle ROM by RHS rule. Then by CPCT what we will get, ये एक साइड बचा था, इसको ले लेते हैं OL is equals to OM, और यही हम लोग को प्रूफ करना था. हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड. अब इसका सेकंड प्रूफ देख लेते हैं. यही क्वेश्चन ऐसे प्रूफ डेट के फॉर्म में आ सकता है, एक सर्कल ना लेके कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के फॉर्म में. तो स्टेटमेंट हो जाएगा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर्स. तो यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले लिए विथ सेंटर O एंड O डैश. इक्वल कॉर्ड्स होंगे PQ एंड RS, और OL एंड OM विल बी द डिस्टेंस. सेम वैसे ही है पहले वाले के जैसे, दोनों 90 डिग्री पे. 90 डिग्री पे क्यों होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, OL इज इक्वल्स टू O डैश M. ये दोनों लाइंस को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है. व्हाट विल डू विद द कंस्ट्रक्शन, वी विल जॉइन OP एंड O डैश R. वी हैव टू जॉइन दिस बोथ, दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं. नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल POL and triangle RO dash M, OP is equals to O dash R. इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इतना ही चेंज आया. इसके बाद 90 डिग्री लिए थे, अभी 90 डिग्री ले लेते हैं. एंगल PLO is equals to angle RMO dash, each 90 degree, and PL will be equals to RM. यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, and PL is equals to RM. ऐसा क्यों होगा, because since PQ is equals to RS, ये given है, and second one is the theorem के कारण ही L और M मिड पॉइंट्स हुए, and second reason is the theorem which is perpendicular drawn
from the center of a circle onto a chord bisects the chord. ये हो गया कंप्लीट. क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. Therefore triangle POL is congruent to triangle RO'M and इसका रीज़न है by RHS rule. Then by CPCT we get OL is equals to O'(M). क्या क्या प्रूफ किए? That radius are equal 90 degree and this is equals to this. So right angle, hypotenuse and one side. RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से हमें ये वाले लेंथ जो है वो इक्वल मिल गए. Hence proved. तो ये दोनों मेथड है. ये क्वेश्चन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे. Here is the theorem 10.7. Statement: chords equidistant from the center of a circle are equal in length. So we will be having two chords which will be equidistant from the center. So यहाँ पे एक सर्कल ले लिए हैं, सर्कल, and in circle we are going to take two chords and the distance of the chord from the center is equal. That is OL is equals to OM. ये दोनों इक्वल होगा. Now we have to prove that AB is equals to CD. Chords को इक्वल प्रूव करना है. Are equal in length. So chords को equal proof करने के लिए what we have to do? We have to do a construction. We have to join OA and OC. I will join OA and OC. OA and OC are radius of this circle. Both are radii. So this will be equal to this. Let us prove it in triangle AOL and triangle COM. OA is equals to OC. Both are radii of a circle. एक ही सर्कल के हैं, इक्वल होंगे. Also we have angles 90 degree. That is angle ALO. Angle ALO is equals to angle CMO. CMO each 90 डिग्री. क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा 90 डिग्री ही लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हो गए. एंड लास्ट वन विच इज गिवन, OL is equals to OM. OL is equals to OM. This is given. Therefore triangle AOL is congruent to triangle COM by RHS rule. यहाँ पे मिल रहा है right angle, hypotenuse this side. In this triangle, right angle, hypotenuse and side. Both triangles became congruent. Now by CPCT we can prove that AL is equals to CM. Then by CPCT we got AL is equals to CM, or we can write twice of AL will be equals to twice of CM. And since we know that perpendicular distance, थ्योरम पढ़े इसके पहले, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. सेम थ्योरम विल कम हियर. सो दिस विल बिकम AB
twice of AL will become AB and twice of CM will become CD. And here comes the reason that perpendicular drawn from the center of a circle on to a chord bisects the chord. ओके, ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, कॉर्ड्स इक्वल मिल गए।